त्योहार ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन त्योहार की जो महक होती है वो हफ्तों हमारे घर में महकती रहती है। जैसे लगता है कि अभी-अभी ही ख़त्म हुआ है। फेस्टिवल के बाद हमारे घर की साज सजावट जो इतनी अच्छी लगती है कि हम उसे हटाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है फूल मुरझाने लगते हैं तो उन्हें हटाना पड़ता है। लेकिन ऐसे कई सारे डेकोरेशन होते हैं जो कि हम उन्हें हटाते नहीं हैं, सजा कर के ही रखते हैं कई दिनों तक। हफ्तों 10 दिन 15 दिन इस तरह से चलता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। हमने जो फेस्टिवल के पहले मेहनत किया होता है ना, वो मेहनत हमारे बाद में भी रंग दिखाती रहती है। तो मैं भी अपना सुबह का एक्सरसाइज करके कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब सबके लिए नाश्ता बना करके तैयार कर ले रही हूँ। नाश्ता बनाती जा रही हूँ और सबको देती भी जा रही हूँ, क्योंकि चीले तो गरम-गरम खाने में अच्छे लगते हैं। तो नाश्ते में चीला और टमाटर धनिया की चटनी, यही नाश्ता कराया है और साथ ही साथ मैं अपनी चाय भी पीती जा रही हूँ। और नाश्ते का काम ख़त्म हुआ तो देखिए ये सारे फूल सूख गए हैं और अब इन्हें हटा करके साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि अब जल्द ही तुलसी विवाह आने वाला है। हमारे हिंदू फेस्टिवल भी बहुत सारे होते हैं, तो एक के बाद एक लगा हुआ होता है और सबका एंजॉय हम मिलकर करते भी हैं पूरे परिवार के साथ। तो तुलसी विवाह के लिए भी अब थोड़ी सी अलग तैयारी करनी है। अब इतना ज़्यादा साज सजावट तो फिर से हो नहीं पाएगा जैसा कि दिवाली पर हुआ था। और ये सारे फूल सूख चुके हैं, अब इन्हें हटा करके सारे बर्तनों को, जो दिवाली के टाइम पे पूजा में निकले हुए बर्तन हैं, इन सारे बर्तनों को रख करके और कामों को ख़त्म भी करना है। चारों तरफ ये सारे सामान जो निकले हुए हैं तो इन्हें समेटना, रखना, करना ये सब भी है। तुलसी विवाह में इन सब का काम नहीं है, ये सब नहीं लगेंगे। तो 1-2 थाली वगैरह मैं निकाल लूँगी और रेगुलर के जो मेरे दीपक वगैरह हैं उन्हीं से काम चलाऊँगी। लेकिन ये जो मेरे तोरण, मतलब बंधनवार और लटकन, ये सब जो हैं, ये सब तो वैसे ही रहेंगे। इनका जो डेकोरेशन है मैं इन्हें हटाऊँगी नहीं और ये मेरे घर में हमेशा ही लगे हुए ही रहते हैं। इन्हें मैं नहीं हटाती हूँ। मुझे कैसा सूना-सूना सा लगता है अपना दरवाज़ा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मेन गेट पर और जो हमारे घर के जो चौखट हैं, मतलब ऊपर गेट है, तो वहाँ पर ये बंधनवार लगे रहें, सूना-सूना सा ना लगे। और देखिए लाइटें तो नहीं निकालूँगी, क्योंकि अभी तुलसी विवाह और आपकी देव दीपावली ये सब है, तो लाइटें नहीं निकालूँगी। जब तक सारे फेस्टिवल्स नहीं निकल जाएँगे और उसके बाद ही मैं लाइट हटाऊँगी। तो लाइट मेरी लगी रहेगी, लाइटों को हटाना नहीं है। बाकी फूल वगैरह सूख गए हैं तो उन्हें हटा करके साफ़ कर ले रही हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा। और ये मेरा जो बंधनवार मैंने बनाया था, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था, जिसे मैंने मोतियों से बनाया था। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान लगा था, घर में पड़ी चीज़ों से मैंने बना लिया था, लेकिन ये बंधनवार मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए घर में पड़ी हुई एक लटकन मैंने यहाँ साइड में लगा दी थी। हालाँकि ये चैनल गेट से मेरा छिप गया है और पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब किसी दूसरे भीतर वाले गेट पर इसके लगाऊंगी ना, तो इसका जो लुक है वो निकल कर आएगा। और ये सारे काम करने के बाद में थोड़ा सा अपना बेड वगैरह भी मैं ठीक कर ले रही हूँ। और अब दिन में कुछ और भी सोचा है करने के लिए, तो मैं वो भी काम करूँगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मुझे पसंद है। तो मैं बनाने वाली हूँ। जैसे कि दिवाली में बहुत सारे कवर वगैरह रिजेक्ट हुए हैं, पुराने हो गए थे, कलर फेड हो गया था, तो इन सबको हम रिजेक्ट कर देते हैं, तो दिवाली में दूसरा लगाते हैं। तो वैसे ही मेरे पास पुराना सोफ़ा कवर बचा हुआ था, तो बस उन्हीं कवर को मैं डाल करके और एक पुरानी सी बेडशीट भी ले ली हूँ। इन्हीं बेडशीट को इस कवर के ऊपर फ़ोल्ड करके और एक डोरमैट बना ले रही हूँ। जो बेड के नीचे एक मैट चाहिए होता है, तो मेरी हैबिट है, मैं बेड के पास ही, बेड के ठीक नीचे जब चढ़ना होता है तो मैं इसमें पैर पोंछ करके ऊपर बेड पर चढ़ती हूँ। और मेरे घर में, मतलब हर कमरे में ही बेड के पास इस तरह का मैट पड़ा हुआ मिलेगा। और मैं मैट भी हमेशा क्या करती हूँ ना कि
जो रेगुलर वाले मैट होते हैं वो मेरे अलग होते हैं, और ओकेशनली जो मेरे मैट होते हैं वो अलग होते हैं। तो मैट भी मैं 2 तरह 3 तरह का रखती हूँ। रेगुलर वाले अलग रखती हूँ, और जो ओकेशन वगैरह में है, फंक्शन में है, फेस्टिवल के लिए मेरे मैट भी अलग होते हैं। सबके ही घर में होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मेरे घर में, सबके घर में होता है ऐसा। तो ये मैं मैट अपने घर में बना ले रही हूँ, और अंदर कॉटन का बेडशीट दे दी हूँ। पुराना है तो वो दे दी हूँ, कलर फेड हो चुका है। तो इसको लगा करके बड़ी वाली सुई से चारों तरफ से इसे सिल करके, और देखिए कंप्लीट हो गया है। और ये थोड़ा मोटा भी है, खिसकेगा नहीं, और आराम से पैर पोंछ करके बेड पर चढ़ा जा सकता है। इसके ऊपर एक पुराना पिलो कवर है, वो मैं इससे कवर कर दूंगी। तो देखिए इसका कलर भी सुंदर, और ये अंदर चला गया। जो कलर फेड वाला बेडशीट है वो अंदर चली गई, और अब ये जो पुरानी पिलो कवर थी ये मैंने ऊपर से चढ़ा दिया है। तो इस तरह का अपने मनपसंद का काम मैं करती ही रहती हूँ, और अच्छा लगता है अपने घर के लिए कुछ बना लेना, कुछ कर लेना। तो आज दोपहर में बैठ कर के ये सब बनाया है। और अब तुलसी विवाह की तैयारी भी मुझे करनी थी, तो शाम को मैं बाज़ार जाऊंगी कुछ अपनी तैयारियां करने के लिए। जो तुलसी विवाह में सामान लगता है, कई सारी चीज़ें तो घर पर ही होती हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें लानी भी पड़ती हैं। तो आज देखिए तुलसी विवाह है, और एकादशी का दिन है। देव उठनी एकादशी बड़ी एकादशी माना जाता है। और इस बड़ी एकादशी में देखिए हमारे घर तो किसी भी एकादशी में चावल नहीं बनता है। तो आज कैसे बनेगा? तो रोटी और सब्जी बनी है। तो 2 तरह की सब्जी और रोटी बनाई है। और इधर मेरे घर में कलर करने का भी प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मिस्त्री लोग मिले नहीं थे, और उन लोगों ने दिवाली के बाद का कहा था। तो चलो ठीक है, मेरा कलर उतना ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन कलर करारा था। कहीं कहीं से जैसे फेड हो गए थे, और सीलन की वजह से भी कलर ख़राब हो रहे थे। तो कराना है दिवाली के टाइम पर मिस्त्री खाली नहीं होते हैं, प्लस इनके चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं उस वक़्त में। तो ला कर के अपना बाज़ार कल से ही मैं रखी हुई हूँ। तुलसी विवाह के लिए जो गन्ने वगैरह चाहिए होते हैं वो सारा कुछ ले आई हूँ, और मंदिर में ही रखा है। और बाहर इसी जगह पर मैं तुलसी विवाह का अपना चौकी सजाऊंगी। तो चौकी सजा करके देखिए इस तरह से अपना जुगाड़ बैठाया है। तुलसी जी को चूनर वगैरह लगा दिया है, और थोड़ा सा अल्पना भी बना करके तैयार कर ले रही हूँ। आप समझ ही सकते हैं कि जब घर में कलर हो रहा है तो कितना सारा फैला हुआ है चारों तरफ, लेकिन उसी में भी टाइम निकाल करके थोड़ा सा अपना गेट वगैरह साफ़ कर लिया। सुबह तो साफ़ हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब कलर वाले आ जाते हैं तो वो फिर से घिसा घिसी करते हैं, तो बड़ा धूल वगैरह हो जाता है। साफ़ करके और थोड़ा सा अपने गेट पर अल्पना बना ले रही हूँ। बहुत सुंदर तो नहीं बन रहा है, लेकिन गेरू और खड़िया से ये मैं थोड़ा सा बना लूँगी। एक बहुत शुभ होता है कहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। दिवाली पर तो बनाया था तो सिंपल डिज़ाइन में, पर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और बहुत कुछ कलाकारी तो आती नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी आती है अपने घर के लिए मैं कर लेती हूँ। अपने घर को कैसे सजाना है, क्या करना है, सोचती रहती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को सजाना मुझे बहुत पसंद है। तो बस ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि कलर वाले लोग भी इधर उधर मतलब कामों के लिए बोलते रहते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता रहता है। तो सबके साथ साथ हमारे फेस्टिवल्स भी हैं, तो उसे भी देखना है। और देखिए अल्पना बना करके मंदिर के पास भी थोड़ा सा अल्पना बना लिया है, और तुलसी माता की चौकी के पास भी अल्पना बना करके अपनी पूजा कर ली है। कान्हा जी की शादी करवा दिया है अपने तुलसी जी के साथ में। और देखिए शादी में सबसे ज़रूरी होता है गठबंधन, सिंदूरदान और माला बदल। ये 3 चीज़ें ही ज़रूरी होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें करवा ली है। बाकी का डेकोरेशन तो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपने सुंदरता कितना सुंदर लगे, तो डेकोरेशन एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन तुलसी विवाह हो तो इसमें ज़रूरी ये 3 चीज़ है, और तीनों चीज़ें कर ली हैं, गठबंधन, माला बदल और सिंदूरदान। तो तुलसी विवाह भी हो गया है, और भोग लगा लिया, माथा टेक लिया, दीपक जला लिया।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तुलसी जी को चूड़ियाँ पहना दी है, मेहंदी लगा दिया है, सिंदूर लगा लिया और बिंदी लगा दी है। मिलती हूँ दोस्तों अगली वीडियो में।